अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं इस वक्त वलीद रिसर्च और मैं हूं आपका दोस्त वलीद बेटी। नाज़रीन इकराम, आज मियां नवाज शरीफ साहब की एक तस्वीर सामने आई है खुलकर, और उनकी हकीकत, जो उनके प्लेटलेट्स गिर रहे थे, जो उनकी तबीयत ख़राब थी और जो उनको डॉक्टर्स ने सफ़र करने की इजाज़त नहीं दे रखी थी। आज हम जानते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो कि पाकिस्तान के 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो किस लिए लंदन से यूरोप के ट्रिप के ऊपर रवाना हुए थे। चलिए आइए ज़रा इसके ऊपर गौर डालते हैं आगे आने वाले 5 से 6 मिनट के अंदर। और इसके अलावा नाज़रीन करम, हम आ जाते हैं गवर्नर KPK की तैनाती के लिए सिफारिश कर दी गई है, यानी कि समरी लिख के भेज दी गई है सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब को, कि इस बंदे को गवर्नर KPK लगा दिया जाए। इसके बाद जी आर्मी चीफ साहब की तैनाती है, उसके ऊपर कुछ अहम तरीन इंफॉर्मेशन इस वक्त जो सामने आ रही है वो है। और इसके बाद नाज़रीन कराम, आज जनरल बाजवा साहब एक तकरीब से खिताब करने जा रहे हैं और ये लाइव नशर की जाएगी। इसके ऊपर भी हम आपको एतमाद में लेने की कोशिश करेंगे और आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं, अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोज़ वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नाज़रीन इकराम, आप तक ये खबर पहुँचाना इसलिए लाजमी हो चुका था। नाज़रीन इकराम, पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान की सियासत के अंदर कुछ इस तरह से ठहराव आने का नाम ही नहीं ले रहा, और जो चंद अहम तरीन इंकशाफात किए गए थे, जनाब तस्नीम हैदर साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लंदन के तर्जुमान भी हैं और नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान भी रह चुके हैं पिछले, और नवाज शरीफ साहब से बहुत अहम तरीन मुलाकातें भी कर चुके हैं। उनकी तरफ से ये इंकशाफ सामने आया था कि जनाब अरशद शरीफ साहब और इमरान खान साहब के ऊपर जो हमले किए गए हैं, कातिलाना हमले, जिसके अंदर जनाब अरशद शरीफ साहब पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी, पाकिस्तान के तकरीबन नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को शहादत नसीब हुई थी, वो भी कीनिया के अंदर। और जनाब इमरान खान साहब के ऊपर वज़ीराबाद के अंदर कातिलाना हमला हुआ था, जिसके अंदर इमरान खान साहब ज़ख्मी तो हुए थे, लेकिन जान की बाजी के अंदर महफूज रहे थे। नाज़रीन कराम, इसके अलावा यहाँ पर एक और ख़बर आ रही थी कि नवाज शरीफ साहब ने एक दरख्वास्त दायर कर रखी थी होम मिनिस्ट्री लंदन के अंदर, के नवाज शरीफ साहब को चाहिए था स्टे लंदन के अंदर, क्योंकि लंदन के अंदर ये है कि आपको मुसलसल क़याम करने के लिए 6 महीने बाद अपना वीज़ा रिन्यू करवाना पड़ता है, और वीज़ा रिन्यू करवाने के लिए आपको किसी बैरून मुल्क का चक्कर लगाना पड़ता है। तो पिछले चंद सालों के अंदर, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट जो था वो ब्लॉक कर दिया गया था, और पाकिस्तान की जो हुकूमत थी उसकी तरफ से ये, यानी कि ACL में नवाज शरीफ साहब का नाम डाल दिया गया था, और इस नाम डालने के बाद ही नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट भी मुअत्तल कर दिया गया था, यानी कि कैंसिल कर दिया गया था। नवाज शरीफ साहब ने बहुत बार राब्ते किए थे, पाकिस्तान के अंदर डील करने की कोशिश की थी, बहुत बार प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तक भी ये राब्ते पहुँचते थे, और उन तक ये उनके जो अजीज़ थे उनकी तरफ से भी ये खबर पहुँचती थी कि नवाज शरीफ साहब ने हमसे रब्ता किया और वो कुछ आपसे मोहलत मांगना चाहते हैं और अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाना चाहते हैं, और कुछ मामला अहम तरीन जो थे उनको सेटल करना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने मुसलसल इसके ऊपर इनकारी करते हुए ये कहा कि नवाज शरीफ साहब आए और यहाँ पर आकर कानून का सामना करें, उनके ऊपर जितने भी एलिगेशन है, क्योंकि इमरान खान साहब का तो बयानिया यही था, जिसकी वजह से उनको हुकूमत मिली थी, कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो थे वो बहुत ज़्यादा करप्ट थे। आसिफ जरदारी साहब, इमरान खान साहब की पार्टी का स्लोगन ही यही था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, के इंसाफ दिलवाना है पाकिस्तान की आवाम को। तो अब जी तस्वीर आ रही है सामने, वो जो मैं आपको बता रहा था होम मिनिस्ट्री का, क्योंकि उसके लिए भी अब नवाज शरीफ साहब ने, क्योंकि पहले फिर कोरोना आ गया, कोरोना के अंदर स्टे मिलते गए, अब जाकर जज ने ये दरख्वास्त मुअत्तल कर दी थी। तो उसके लिए नवाज शरीफ साहब को किसी बैरून मुल्क का दौरा करना था, तो नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान आने के बजाय यूरोप का दौरा करना मुनासिब समझा, और फैमिली ट्रिप के ऊपर, एक पिकनिक ट्रिप के ऊपर, जो अपने हॉलीडेज मनाने के लिए अपनी फैमिली के साथ यूरोप तशरीफ ले गए। और आजकल उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसके अंदर वो इटली के एक होटल के अंदर बैठकर कुछ नोश फरमा रहे हैं, और उस होटल के अंदर और क्या क्या नोश फरमाया जाता है उसकी तस्वीर ये सामने जो चल रही होगी, सामने चंद बोतल्स पड़ी हैं, आपको नजर आ जाएगा। इसके बाद जी हम आ जाते हैं गवर्नर KPK के ऊपर। गवर्नर KPK का ओहदा जो खाली पड़ा हुआ था जनाब शाह फरमान साहब के इस्तीफे के बाद, रिज़ाइन के बाद, तो आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और इसके अंदर ANP और
JUI फजल रहमान वाली पार्टी जो है, इसका आपस में तकरार था। वो चाहते थे कि उनका गवर्नर लगे और फजल रहमान साहब चाहते थे कि उनका गवर्नर लगे। तो आज ही गवर्नर की एक समरी पेश की गई थी वफाकी हुकूमत की, जो प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त, उनकी तरफ से सदर मुमलिकत साहब को एक समरी भेजी गई है, जिसके अंदर हाजी गुलाम अली साहब, ये उनकी तस्वीर भी चल रही होगी, हाजी गुलाम अली साहब को नाज़रीन किराम गवर्नर तैनात करने के लिए आर्टिकल 101 का इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आज़म ने समरी लिखी है और सदर मुमलिकत साहब इसकी अप्रूवल दे दें, और बहुत ही ऐन मुमकिन है कि इसकी अप्रूवल आज ही दे दी जाए। तो ये आज हम आपको बताते हैं कि ये हाजी गुलाम अली साहब हैं कौन। नाज़रीन किराम, हाजी गुलाम अली साहब मौलाना फजल रहमान साहब के अजीज़, बहुत ज़्यादा अजीज़ रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, और ये फजल रहमान साहब के समधी हैं, जिस तरह इसाक डार साहब नवाज शरीफ साहब के समधी हैं। इनके बेटे जो है वो मेयर भी रह चुका है, और मौलाना फजल रहमान साहब का एक भाई सेनेटर रह चुका है, और मौलाना फजल रहमान साहब का जो बेटा है वो वफाकी वज़ीर मवासलात है, और इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब के एक छोटे भाई जो है ज़ियाउर रहमान साहब, वो डिप्टी कमिश्नर भी हैं। तो ये देख लें, जिस तरह नवाज शरीफ साहब का पूरा ख़ानदान ओहदों की बंदरबांट के अंदर शामिल था, इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब का भी पूरा ख़ानदान, हत्ता कि अपना ख़ानदान छोड़कर अब अपने समधी और अपने दामादों को भी इसके अंदर इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया पाकिस्तानी सियासतदानों ने। तो ये यानी कि पूरी स्टोरी थी, जिसके अंदर मौलाना फजल रहमान साहब ने बहुत ज़्यादा दबाव, और पिछले चंद दिन आपने देखा होगा कि जनाजे के अंदर तशरीफ़ ले गए थे मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब के, तो वहाँ पर किसी आम तरीन शख्सियत से मुलाकात भी हुई थी उनकी, और उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी कि गवर्नर KP आपकी पार्टी का होगा। अच्छा जी नाज़रीन किराम, इसके बाद हम आ जाते हैं कि जो समरी भेजी गई थी कल रात, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जो कि शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम के अंदर जनाब अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी उन्होंने ब्रेक किया कि समरी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आ चुकी है, लेकिन उसके ऊपर कुछ हैजान सी कैफियत थी कि जैसे ही अंसार अब्बासी साहब ने ये ऐलान किया कि ये खबर दी, यानी कि ब्रेक की इस खबर को कि 6 जनरलों के नाम आ चुके हैं, जिसके अंदर सबसे पहला नंबर जो है आसिम मुनीर साहब का है, दूसरे नंबर पे शाहिद शमशाद मिर्ज़ा साहब है, तीसरे नंबर पे अज़हर महमूद साहब, ये तीसरे नंबर पे अज़हर अब्बास साहब है, सॉरी, चौथे नंबर पे नौमान साहब हैं, पाँचवें नंबर पे जनरल फैज़ हमीद साहब हैं लेफ्टिनेंट जनरल, और छठे नंबर पे लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर साहब हैं, जो इनका ताल्लुक कोर कमांडर गुजरावाला से है। अच्छा जी नाज़रीन किराम, ये वो 6 अहम तरीन जनरल्स थे। इससे पहले ये खबर आई थी कि 5 जनरलों की लिस्ट आ चुकी है, जो कि बिल्कुल दुरुस्त खबर थी, लेकिन वफाकी हुकूमत का इसके ऊपर कंसर्न था, क्योंकि वो चाहते थे कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर साहब का भी नाम इस लिस्ट के अंदर शामिल हो। और इस वक्त ऐन मुमकिन है कि 2 ऐन वाले, जो जिस तरह पहले एक खबर आ रही थी कि ऐन पंजाब के जो वज़ीर आला थे उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर ऐन से उनका वज़ीर आला होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। इस तरह अब ये भी खबर आ रही है कि दोनों अहम जो जनरल मोहम्मद आसिम मुनीर साहब और जनरल जो मोहम्मद आमिर साहब है, ये 2 अहम तरीन शख्सियत सामने आ रही है खुलकर इस वक्त, और बहुत ज़्यादा ये तस्दीक आ रही है इस वक्त के इस्टेब्लिशमेंट और जो हुकूमती शख्सियात हैं इनके दरमियान डील हो चुकी है, और मामला सारे तय पा चुके हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने भी इसके ऊपर रजामंदी जाहिर कर दी है कि जनरल मोहम्मद आमिर या जनरल मोहम्मद आसिम मुनीर साहब के ऊपर आप आर्मी चीफ का ओहदा यानी कि इनको नवाज सकते हैं इनकी काबिलियत की बुनियाद के ऊपर, लेकिन जो शाहिद शमशाद मिर्ज़ा और अज़हर अब्बास साहब हैं उनके लिए आपने जॉइंट जो चीफ होता है उसके लिए आपने ओहदा जो है वो बरकरार रखना है। इन दोनों में से एक शख्सियत को ओहदा लाजमी देना। इसके बाद नाज़रीन किराम, एक और ख़बर आ रही थी, इस वक्त के बादल झड़ चुके हैं, ये कमरान खान साहब की खबर, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पर एक और नजम सेठी साहब का इसके ऊपर इंकशाफ सामने, कल एक बयान सामने आया कि आर्मी चीफ की तैनाती के बाद हुकूमत मुस्तकम हो जाएगी और कोई चीज़ इन्हें नहीं हिला सकती। अब ये एक हैरान कुन इंकशाफ था। इसके बाद हुकूमत को कहेगा, वो कह रही है बेसिकली कि नया आर्मी चीफ जो है वो कहेगा कि मैं कोई प्रेशर लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, आप पहले मैशर को संभालें, इलेक्शन को दूर रखें, इलेक्शन अपने वक्त पर हो सकेगा। नाज़रीन किराम, यहाँ पर भी बहुत सी एक, अब जिसको ये पॉइंट करने जा रहे हो, अगर उसके बाद नवाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान वापस आते हैं, नवाज शरीफ साहब के केसेस ख़त्म होते हैं, नवाज शरीफ साहब अपनी जेल के अंदर जो उन्होंने जाना वो मिल जाते, और इन सब को रिलीफ मिल जाता, और इंतखाबात भी नहीं होते, तो फिर तो इमरान खान साहब का जो बयानिया था कि ये डील कर चुके हैं और डील के अंदर इनके हैंडलर्स जो है वो भी शामिल हैं, वो सच्चा साबित हो जाएगा। और मुस्लिम लीग नून इस वक्त चाह रही है कि ये सच्चा साबित ना हो, ताकि अगले आने वाले इलेक्शंस के अंदर, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की कभी किसी आर्मी चीफ साहब के साथ नहीं बनी, तो वो चाह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और हमारे दरमियान कुछ इख्तलाफात हों जिसकी बुनियाद पर हम इलेक्शन करके अवाम के अंदर
एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियां बनाकर चले जाएं, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब प्रो स्टैब्लिशमेंट फिर से हो चुके हैं। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर एक ये सबसे अहम तरीन खबर है कि लोग कहते थे कि इमरान खान साहब को सियासत नहीं आती, लेकिन इमरान खान साहब भी इस वक्त ताश के पत्तों की तरह कब कौन सा पत्ता सामने लाना है और कब कौन सा पत्ता उठाना है, और किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट हो जाना है, प्रो इस्टेब्लिशमेंट होना, और किस तरह एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना, और एंटी इस्टेब्लिशमेंट होते होते प्रो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ चले जाना है, और किस तरह से एकदम से तनकीद करते करते ये जो आपस में इत्तेफाक वाली बात होती है वो करना किस तरह शुरू कर देनी है। तो इमरान खान साहब भी अब ये जो सियासत का जो खेल है इसको मुकम्मल तरह से समझ चुके हैं, और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर सियासतदानों की कांटेदार मुकाबला हम कहें तो आसिफ अली जरदारी और इमरान खान साहब का कांटेदार मुकाबला है सियासत के अंदर, कि सियासत इमरान खान साहब अब कौन जीतता है आर्मी चीफ की तैनाती के बाद, क्योंकि पाकिस्तान के जो सबसे मुतनाज़ा तरीन इस वक्त हालात चल रहे हैं और सबसे मुतनाज़ा बनाया गया इस अहम तरीन तैनाती को, वो इसी फैसले के ऊपर मुनहसर है कि आया कौन सा फैसला। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी और अच्छी और मुल्क के अंदर जो कि इत्तफाक वाली खबर पैदा कर सकती है वो ये खबर है कि जनाब इमरान खान साहब, सदर ममलिका साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब और इस्टेब्लिशमेंट सारे एक नाम के ऊपर मुत्तफिक हो चुके हैं, और इमरान खान साहब ने नाज़रीन इकराम अपने जो पार्टी के रहनुमा हैं उनको ये भी हदायत जारी कर दी गई है नए आर्मी चीफ साहब के ऊपर आपने कोई बयान नहीं देना। ये उर्दू पॉइंट की खबर है जो कि मेरे साथ चल भी रही होगी। और नाज़रीन इकराम, इसके अलावा मैं एंड पर आपको 4 तस्वीर दिखाऊंगा, 4 तस्वीर ऐसी जो कि बाजवा लीक्स, पनामा लीक्स और जस्टिस काजी फैज ईसा और शहबाज शरीफ साहब की जो करप्शन के केसेस के ऊपर तहकीकात होती है उनके अंदर जो उनके रिमार्क्स थे, यानी कि उनके जवाब सवालों के जवाब थे, वो नाज़रीन इकराम मैं बेसिकली आपको एंड के ऊपर 4 मुख्तलिफ तस्वीर चलाएंगे हम अपने इस व्लॉग के एंड के ऊपर, और एक नाज़रीन इकराम हम चलाएंगे वीडियो। वो वीडियो क्लिप साबिक DGSP जनाब आसिफ गफूर साहब का है, वो आपने लाजमी देखना है ताकि आपको पता चले कि किस तरह से अगर यही जो उस वीडियो क्लिप के अंदर कहा जा रहा है अगर यही पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 6 महीने पहले ये काम कर दिया जाता तो आज पाकिस्तान के अंदर ये संगीन तरीन हालात नहीं होते। इसके बाद नाज़रीन इकराम, आज जनरल बाजवा साहब जो है ये GH2 के अंदर एक तकरीब मुनक्कद की जा रही है जो कि यौम दिफा की तकरीब 6 सितंबर की मुलतवी कर दी गई थी पहले के सैलाब की वजह से, आज इसका दोबारा से मौखर कर दी गई थी, मुलतवी ने ख़त्म नहीं मौखर कर दी गई थी, और आज इसका फिर से, और इस तकरीब के अंदर जनरल बाजवा साहब अपने ऊपर लगाए गए जो इल्ज़ामात हैं और उनका पिछला 6 साल करियर जो है उसके ऊपर आवाम को एतमाद मिलेंगे, अवाम को एतमाद मिलेंगे। और नाज़रीन कराम, ये जो नई तैनाती होने वाली है अगर इसके अंदर जनाब जनरल आसिफ मुनीर साहब का नाम सामने आता है तो ये इस वक्त मैं आपको खबर देकर जा रहा हूँ कि पाकिस्तान की बुकला बरादरी जो है वो इसके ऊपर अदालत से रजू करने का ख्याल रखती है। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन कराम, ये बहुत सी इससे अल्लाह हाफ़िज़ करने से पहले मेरे पास एक और खबर है कि सऊदी अरब से जो हम तेल ले रहे थे इस बजट के बाद, तो 1 साल के अंदर हमने 80 करोड़ रुपए का तेल लेना था, 80 करोड़ डॉलर्स का तेल लेना था सऊदी अरेबिया से उधार, और वफाकी हुकूमत पिछले 4 महीनों के अंदर ही नाज़रीन इकराम 40 करोड़ रुपए का उधार पेट्रोल ले चुकी है, यानी कि तेल ले चुकी है सऊदी अरेबिया से। और आगे जो बाकी 8 महीने बच रहे हैं इसके अंदर जो सख्त तरीन हालात पेश आने वाली हैं अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं तब भी, और इसके बाद IMF की तरफ से नाअहल कर दिया गया है वफाकी हुकूमत को। ये मेरे साथ खबर चल रही होगी, ये आप देख लेंगे कि 350 अरब रुपए का जो पेट्रोलियम ऑयल प्राइसेस के अंदर जो इन्होंने पेट्रोलियम डीवी को बढ़ाया है तो प्राइसेस आलमी मार्केट में कम है, यहाँ पर ज़्यादा, तो इससे वफाकी हुकूमत को 350 अरब रुपए का कमी जो है बजट के अंदर ये देखी जा सकती है, जिसकी अगर ये होती है तो वफाकी हुकूमत को उन्होंने कहा कि आप नाअहली तस्वुर की जाएगी आपकी। नाज़रीन इकराम, ये बहुत सी अहम तरीन इन्फॉर्मेशन है। और इसके बाद मैं आपको जो कह रहा था नवाज शरीफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बनाने के ऊपर तुले हुए हैं, तो उसके अंदर ये एक खबर और भी है कि नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि अगर आर्मी ने मार्शल लॉ लगाना है तो आर्मी लगा सकती है, लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त बैक फुट पे चले गए और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जैसे पहले कह रहे थे कि इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट को आपस में लड़ दिया जाए, हम बैक फुट पे हो जाते हैं। अब इमरान खान साहब ने कहा कि मैं बैक फुट पे हो जाता हूँ, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को आपस में लड़ने देता हूँ, लेकिन ये लड़ाई किसी अहम तरीन शख्सियत के मुज़ाकरात की वजह से ख़त्म हुई है। कल आसिफ अली जरदारी साहब ने विजिट किया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का हाउस का, तो वहाँ पर मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद ही समरी मूव हुई है। तो बहुत सी अहम तरीन इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने जनरल आसिम जो के हैं उनके ऊपर मुत्तफिक नहीं हुए और जनरल आमिर साहब के ऊपर सारे मुत्तफिक हो चुके हैं जो कि 6 नंबर पर सीनियरिटी लिस्ट के अंदर आते हैं। तो
جنرل فیض علی صاحب اور جنرل نعمان جو ہے یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے، نہ کہ اسٹیبلشمنٹ کو اور نہ ہی ناظرین کرام وفاقی حکومت کو. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک ابہام بہت زیادہ ہے، یعنی کہ چمگوئیاں، کہیں سے کوئی انفارمیشن آ رہی ہے، کہیں سے کوئی انفارمیشن آ رہی ہے، پکی کوئی خبر نہیں آ رہی کہ کون سا آرمی چیف ہے. ہو سکتا ہے آج ہی نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے، کیونکہ کل رات یا کل کے دن، کیونکہ کل رات پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے جانا ہے اپنے ترکی کے وزٹ کے اوپر، تو اس سے پہلے ہی نوٹیفکیشن جاری ہو جائے گا. لیکن اگر 27 سے بعد 26 کے بعد نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی بہت سی اہم ترین انفارمیشن جو کہ آپ تک پہنچانی لازمی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اگر ان 2 دنوں کے اندر نہیں آتا تو پھر یہ پکا ہو جائے گا کہ کون آرمی چیف آنے والا ہے. اللہ حافظ ناظرین کرام، اسی طرح ہمارے ساتھ بنے رہیے، ہمارے چینل کو لائک کریے، سبسکرائب کریے، شیئر کریے، بیل آئیکن کو بٹن دبائیے تاکہ جتنی بھی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ. آرمی چیف آرمی سے اوپر نہیں ہے اور آرمی پاکستان سے اوپر نہیں ہے. تو اگر ہماری سوچ یہ ہے کہ کوئی فرد ادارے سے اور کوئی ادارہ ملک سے بالا تر نہیں ہے، اس سے امپورٹنٹ نہیں ہے، تو پاکستان کے حالات بہت